जय श्री राम। ज्ञान संजीवनी परिवार के पावन उद्देश्यों द्वारा निर्मित एवं संचालित व्यासपीठ.org में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मानस मधुकर स्वामी संदीपाचार्य और आज उपस्थित हूं श्री रामचरितमानस के अनुसार आराम की वास्तविक व्याख्या के साथ, विश्राम की वास्तविक व्याख्या के साथ। आइए इसका आद्योपांत श्रवण करते हैं और जानते हैं कि जीवन में वास्तव में आराम की परिभाषा क्या है, विश्राम की परिभाषा क्या है। यूं तो सांसारिक जीवन में हमें विलासिता की सारी वस्तुओं का सुखोपभोग करके ही इस बात का एहसास होता है कि हम आराम में जी रहे हैं, और बड़ा ही सहज स्थूल रूप से, भौतिक रूप से हम आराम की व्याख्या कर लेते हैं, विश्राम की व्याख्या कर लेते हैं कि वातानुकूलित कमरों में रहना, वाहनों का सुखोपभोग करना, अच्छी चीजें खाना आदि इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं, अच्छे मकान में रहना, और इसको हम लोग स्थूल रूप से ये समझ लेते हैं कि यही असली सुख है, आराम है, विश्राम है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक दूर है। अगर मानस के अनुसार विश्राम की व्याख्या जाने, आराम की व्याख्या जाने, तो आराम शब्द जो है यह एक बार इसका प्रयोग आता है बालकांड में, जब जनकपुर में भगवान लक्ष्मण के साथ पधारते हैं जनक के बाग में, और वहां पर एक दोहा का प्रयोग किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि बाग तड़ाग विलोक प्रभो हर से बंधु शमे परम रम्या राम यह जो राम ही सुख दे, जो राम ही सुख देत। अर्थात बालकांड में जनक के बाग को सबसे पहली बार आराम कह के पुकारा तुलसीदास ने। आराम बगीचा का एक पर्यायवाची शब्द है, बगीचा को आराम कहा जाता है। अगर आराम शब्द की आध्यात्मिक व्याख्या की जाए तो आराम शब्द में आ मतलब कमिंग, क्रिया, आ का मतलब आना, और राम का मतलब राम जी, ईश्वर। अर्थात जीवन में ईश्वर का प्रवेश, ईश्वर का आना, जीवन में जिस दिन ईश्वर आता है उसी को असली आराम कहते हैं। आराम की असली आध्यात्मिक परिभाषा यही होनी चाहिए। तो रामचरितमानस में तब तक किसी बगीचे को तुलसीदास जी ने आराम कह के नहीं पुकारा। कई बार बागों का प्रयोग हुआ है, कई नाम प्रयोग में आए हैं, लेकिन जनक के बाग को सबसे पहली बार आराम कहा, इसलिए कि तब तक उस बगीचे को आराम कह के तुलसीदास ने नहीं पुकारा था जब तक भगवान राम वहां आ नहीं गए थे। जिस दिन भगवान राम जनक के बाग में आ गए, जैसे ही उनका आना हुआ, गोस्वामी जी ने कहा कि अब इस बगीचे का नाम आराम रखा जाए, तो इसमें कोई झुंझलाहट नहीं होनी चाहिए, निसंकोच अब इस बगीचे को आराम करके पुकारा जा सकता है, क्योंकि अब इसमें भगवान राम आ गए हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने ये लिखा कि बाग तड़ाग बिलो की प्रभो हर से बंधु शमे परम रम्या राम यह जो राम ही सुख दे, जो राम ही सुख दे। राम जन्म भी इस बात का प्रमाण है। श्री रामचरितमानस में जिस दिन भगवान का जन्म हुआ, गोस्वामी जी ने यह लिखा कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस यति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। अर्थात अभिजीत नक्षत्र में जब दोपहर के समय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो सब लोग आराम में थे, राम आए और आराम मिला, पावन काल लोक विश्रामा। वशिष्ठ जब नामकरण करने गए और भगवान राम का नाम रखने लगे तो वहां भी विश्राम शब्द का प्रयोग आया, और उन्होंने कहा कि सो सुख धाम राम यश नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। अर्थात स्थूल और भौतिक रूप से जिन सुख के संसाधनों को हम लोग आराम समझते हैं वह आराम नहीं है,
वास्तविक आराम तो तब है जब जीवन में राम आ जाते हों, उसी को आराम कहा जाता है। अर्थात हम सब लोग मिलकर यह यत्न करें कि जीवन में राम आ जाएं, तब हम भी आराम को प्राप्त होंगे। जय श्री राम।